रामा जय सिया रामा, नित नव मंगल मोद बधाए जय सिया रामा। भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई जय सिया रामा। उमगी अवध अमुधि कमुराई जय सिया रामा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। ये सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज काला, हमेशा खुश नजर बख्शे ये मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। ये आपके मानेंद्र चमके तेज शाही आपका, दिन पे दिन रुतबा बढ़े। श्री राजन महाराज का महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। राय सुभाय मुकुर करलीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। साकेत नगरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत, आज मैं दरबार शीघ्र ही चला आया और शीघ्रता के कारण मैंने अपना मुकुट टेढ़ा बांध रखा था। स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया और अपना मुख देखा, मुकुट सीधा किया तो देखा क्या कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। जो मेरे कानों के पास में बाल हैं वो श्वेत हो गए और वो श्वेत बाल मुझे उपदेश कर रहे हैं कि राजा दशरथ अब तो तू वृद्ध हो गया। प्रथमे नार्जतम विद्या, द्वितीय नार्जतम धनम, तृतीय नार्जतम पुण्यम, तो चतुर्थे किम करस्यति। देखो देखो सुमंत, ये श्वेत बाल मुझसे कह रहे हैं कि राजा दशरथ देखो वो जाता है ग्रीष्मो काले, सुंदर बसंते ऋतु जाती है। ये तरुणाई परे पड़ गई से अब वृद्ध अवस्था आती है। तरुणाई परे ये काली मत भाली, अरे रात गई छा गया चांद सा उजियाला, ग्रसिता है राहु चंद्रमा को, है कठिन ग्रहण पड़ने वाला, ग्रसिता है राहु।
अब तक यह राज पाठ देखा, अब तक महलों में मस्त रहा। अब तक यह राज पाठ देखा, अब तक महलों में। ये छोड़ छाड़ो सभी झगड़ों को, बंदा तलाश कर मूर्ति को बंदा। नादान ब्याज के लालच में क्यों खोए देता, पूंजी को नादान ब्याज के। देखो देखो सुमन, अब तो मेरी वह कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी धीरे धीरे शिथिल होती चली जा रही हैं। देखो सखा सुमन, ये आज हम दिन की तरह अरे रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। ये अभी तो बासारो बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ा सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी। ये नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ। ये आज हम दिन की तरह अरे रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। ये श्वेत बाल मुझसे कह रहे हैं सुमन कि न पे युवराज राम कह देहू, जीवन जन्म लाभ किल्ले हूँ। अयोध्या का राजा राम को क्यों नहीं बना देते, ये अयोध्या का सम्राटी ताज राम के शीश पर क्यों नहीं रख देते। ऐसा ये श्वेत बाल मुझे उपदेश दे रहे हैं, तो आज अपने हृदय के उद्गार गुरु भगवान को सुनाऊंगा। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाए, हमारी ऐसी आज्ञा है। यह विचार और नृप सुदिन सुअवसर पाई,
प्रेम पुलकित मुदित मन गुरु ही सुनाय बुझाई। जय हो, जय हो। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो। महाराज दशरथ आज अकेले गुरु सदन में आने का कारण क्या है? हे गुरुदेव, जब जब हृदय में अभिलाषा ने जन्म लिया है, निदान इन्हीं चरणों में मिला है देवता। और देखिए, आप हैं श्री अरुण कुमार तिवारी, ब्रह्म विचार मंच, जिला महामंत्री राठ हमीरपुर, और डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह चिल्ली, आपकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। साधुवाद। हे गुरुदेव, भय राम सब विधि सब लायक, राम बड़ा हो गया है दीनानाथ, हर प्रकार से योग हो गया है गुरुदेव। और मेरी ओर आप देख रहे हो महाप्रभु, ये गुरुदेव उतरता ये गुरुदेव उतरता, अरे जाता है सिर से ये प्रेती जवानी का, देखिए सूखता अरे जाता है अपना ये खेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है। वो पिछले पुरखों के समाने अब मुझे तपोबनी जाने दो, हो गया राज के अरे योगे राम, उसको ही राज चलाने दो, हो गया राज के योगे राम। गुरुदेव, मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ दीनानाथ। ये अयोध्या का सम्राटी ताज राम के शीश पर रख करके मैं वन में जाकर के श्रीमन नारायण का भजन करना चाहता हूँ। अगर आपके चरणों की कृपा हो गई तो ये कार्य भी मेरा पूर्ण होगा गुरुदेव, पूर्ण होगा। कहे कहे नाथ, क्या आज्ञा हो रही? और देखिए, आप हैं श्री स्वतंत्र तिवारी जी, ब्रजेश राजपूत, हनुमान पहलवान, और राम कुमार काकू, हरनाथ दद्दू, बागराज विश्वकर्मा, आपकी तरफ से 100 मुद्राएं क्रमशः प्रदान हुई हैं। आप सभी को साधुवाद, हृदय से साधुवाद। धन्य है महाराज दशरथ, सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। संसार में प्राणी जिसके विपरीत होकर के पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, वही राम भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, वही संसार का स्वामी तुम्हारे प्रेम बंधन में बंध करके तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। और ऐसे पुत्र का तुम राज तिलक करना चाहते हो तो हमारी आज्ञा तो ये है, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। आओ, हमारी अयोध्या के सभी सचिव, श्रेष्ठ मंत्री, सुमंत, सभी सभासदों राज दरबार में उपस्थित हो। आदेश।
कही जय जीव शीस तिन नाए, हे सभासदों, पशु मंगल बचन सुनाए। मैंने आज आपको इसलिए दरबार में बुलाया है, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। जो पाछई मत लागे नीका, तो करऊ हरस ही रामई ठीका। अगर आप 5 लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो राम को राजा बनाया जाए। कहो कहो, आप लोगों के क्या विचार हैं भैया? महाराज, यदि आप इस अयोध्या का युवराज राम जी को बनाना चाहते हैं तो हमारे तो हृदय के उद्गार यही कहते हैं कि जियऊ अवधपति बरस करोड़ी। आपकी आयु हजारों करोड़ वर्ष हो जाए महाराज, क्योंकि आपने अपने हृदय में ऐसे कार्य को विचारा है। जग मंगल भल काज विचारा, वेगी ये नाथ न लाई ये वारा। ऐसे कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। हमारी सहमति है। तुम एक काम करो, दरबार में बैठी हुई प्रजा का मत भी जानना चाहूंगा। इन लोगों की क्या इच्छा है सुमन? अवश्य, एक बार सभी लोग तालियां बजाकर हमें अवगत करवाएं कि आप भी राम जी को राजा बनवाना चाहते हैं या नहीं। जो हृदय से चाहता हो कि राम जी राजा बने तो तालियां बजाएं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। गुरु आश्रम चले जाओ, गुरु भगवान से कहना राम राज्याभिषेक में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो एक पत्र में अंकित करा लेना। जो यहाँ मिल जाए यहाँ से ले लो, और जो बाहर से मंगवानी पड़े बाहर से मंगवा लो। राम राज्याभिषेक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। सारे नगर में आनंद और उत्साह से प्रातः काल होते ही अयोध्या का राजा राम बनेगा, राम बनेगा। ऐसा ही किया जाएगा महाराज। राम धाम शिख देन पठाए। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए महामंत्री सुमंत जी, अब आपने संन्यास ले लिया है क्या? कहें कैसे आना हुआ? अवश्य नहीं, ये ज्ञान वाली बात नहीं है। कम से कम जो स्वरूप में हो वो रूप बनाओ। ये ज्ञान थोड़ी दे रहा हूं मैं। आपके पास आने का कारण है आपके आदेशानुसार हमारे महाराज ने ये निश्चित किया है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के अयोध्या का युवराज बनाना है। सो आप जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो आप हमें बता दें ताकि एकत्र की जाए। और एक निवेदन, आना हु सकल सुतीरथ पानी, समस्त तीर्थों का जल होना अति आवश्यक है। औषधि मूल फूल फल पाना, औषधियां कंदमूल फल पान सुपारी ये मांगलिक वस्तुएं एकत्रित की जाएं। साथ साथ चामर चमर वसन बहुभांति, राम पाट पट अग्नित जाति, सफल रसाल पूंग फर केरा, रोपहु बीथहि पुर चहु ओरा, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊ भूम सुर सेवा, ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंग रत्ना। एक निवेदन आपके चरणों में महाराज ने कहा है। क्या? राम के कनक भवन की ओर चले जाएं। युवराज बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं आप राम जी को बताओ। राजकुमार राम को हमारे आगमन की सूचना भिजवाई। अवश्य। हे श्री राम जी, गुरुदेव भगवान आपके भवन की ओर पधार रहे हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। जानकी, अभी अभी सेवक के द्वारा हमें बतलाया गया कि श्री गुरुदेव भगवान हमारे द्वार पर आ गए हैं। हम उनके स्वागत के लिए प्रमुख द्वार पर चले। हाँ, समिति के सदस्य अगर ध्यान दें तो चाय की व्यवस्था करवा दी कलाकारों के लिए। धन्यवाद। सादर अर्घ देई घर आने,
सोरह भांति पूजे सन्माने गहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। मेरे भवन को सुंदर पुष्पों से सजा दिया जाए, क्योंकि आज मेरे श्री गुरुदेव भगवान का मेरे गृह में आगमन हुआ है। मेरे गुरुदेव आए गए, मेरे गुरुदेव आए गए, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। हेलो, इसको बताओ, कुछ सुनाई देगा? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया जय हो। भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। पखारू इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारू इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारू इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। और सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल एवं अमंगलों का विनाशकारी होता है।
सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठइए काज नाथ असनीति, पठइए काज नाथ असनीति, पठइए। प्रभुता जी प्रभु की निसने हो, प्रभुता जी प्रभु की निसने हो, भयव पुनीत आज मम गेहूँ, भयव पुनीत आज मम गेहूँ, भयव पुनीत। आयस होई सो करहु गोसाई, आयस होई सो करहु गोसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। कहें गुरुदेव भगवान। धन्य है राम, तुम्हारे द्वारा ऐसा क्यों न कहा जाए। तुम्हारा जन्म हंस के समान स्वच्छ सूर वंश में हुआ है। तुम्हारे इन सुंदर आदर्शों का अनुकरण अयोध्या का प्रत्येक बालक कर रहा है। आदर्श पुत्र राम आने का कारण ये है, भूप सजैव अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन युवराजू। महाराज दशरथ ने तुम्हारे राज तिलक की तैयारियां की हैं, तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। युवराज पद ग्रहण करने के पहले जो संयम नियम व्रत का तुम्हें पालन करना है, वो बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। आज व्रत रहोगे, अन्न ग्रहण नहीं करोगे, भगवान गणेश एवं भगवान शंकर का पूजन करोगे, ब्राह्मणों को दान दोगे। राम करो सब संयम आजू, जो विद कुशल निवाहि काजू, ताकि विधाता इस कार्य को सकुशल पूर्ण करावे। मैं महाराज के पास चल रहा हूं। अवश्य गुरुदेव। गुरु सीख दे राय पहि गय राम हृदय मन विस्मय भयभू राम हृदय यस विस्मय भयभू। श्री गुरुदेव भगवान के वचनों को सुन करके मेरे हृदय में एक विस्मय ने जन्म ले लिया। वह विस्मय कौन सा है? जन्मे जन्मे संग सब भाई भोजन शयन केरी लड़का हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है,
भोजन, शयन, खेल कूद सब एक साथ हुए हैं। इतना ही नहीं, करण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछा कण छेदन, विवाह इत्यादि सब एक साथ हुए हैं। और फिर विमल वंश यह अनुचित बंधु विहाई बढ़े अभिषेक। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रभु स प्रेम पाछिताने सुहाई, तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। भगवान पछतावा कर रहे हैं। उसी अवसर पर लक्ष्मण जी बड़े ही प्रसन्नता के साथ भैया श्री राम जी के समीप आते हैं। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, प्रेम आनंद, प्रेम आनंद। सलमाने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। आज अभी अभी मैंने सुना मेरे महाप्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अरे हाँ, इस समय की प्रतीक्षा तो मैं अनंत काल से किया करता था। आज राम राज है, समाज में बढ़े चलो, दूर है अभी कहीं कल्पना का और ठोल। सजा लो समक्त थाल कन्यादि दौर दौर, मचा है चारों ओर शोर। बज रही बधाइयाँ, गाओ गीत मांगलिक, बजाओ सहनाइयाँ। विचित्र के विधान को सुजान में गढ़े चलो, आज राम राज है, समाज में बढ़े चलो। आइए चलकर प्रभु से मिलना चाहिए। मगन प्रेम आनंद आए लखन मगन प्रेम आनंद। अरे लक्ष्मण, तुम आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कहो लक्ष्मण, प्रसन्नता का कारण कहो। भैया, आप प्रसन्नता का कारण जानना चाहते हैं? हाँ लक्ष्मण। मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? मैंने जो आज सुना है, क्या यह बात सत्य है? लक्ष्मण, आज तुमने क्या सुना है? मैंने सुना है आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है। हाँ लक्ष्मण, तुमने जो सुना है वह सत्य है। भैया, अभी आपने मेरी प्रसन्नता का कारण पूछा था। अरे मेरी प्रसन्नता का कारण तो यही है, आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है। नाथ सुख संवाद सुनकर हो गया दूना हृदय, आज ही साकेत में हो जाएगा सूरज उदय। फिर लक्ष्मण को तो ना पूछो, ये भर गया मन हर्ष से, देव मंगल गा रहे हैं देखिए उत्कर्ष से। मेरी प्रसन्नता का कारण भैया यही है। परंतु लक्ष्मण, मैं तो यह चाहता हूँ कि यह राज्याभिषेक मेरा ना हो करके तुम्हारा हो जाए, भैया भरत या शत्रुघ्न का हो जाए। लक्ष्मण हो बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में। राजा बने लखनलाल, बधाई बाजे नगरी में। राजा बने लखनलाल, बधाई बाजे नगरी में। बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में। राजा बने, राजा बने, राजा बने श्री राम।
बधाई बाजे नगरी में, राजा बने श्री राम बधाई बाजे नगरी में। कल मेरे राम जी राजा बनेंगे, कल मेरे राम जी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे। सब मिल गाए मंगल गान, सब मिल गाए मंगल गान बधाई बाजे नगरी में, सब मिल गाए मंगल गान बधाई बाजे नगरी में। बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में। राजा बने राजा बने राजा बने श्री राम बधाई बाजे नगरी में, राजा बने श्री राम बधाई बाजे नगरी में।